देश भर में एक बार फिर कोरोना वायरस ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। देश के कई राज्यों में कोरोना के मामले और मौतों में तेजी आने लगी है। पंजाब में भी कोरोना के मामले सामने आने के बाद पंजाब सरकार ने बड़ा ऐलान करते हुए राज्य के 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाए जाने का ऐलान किया है। सरकार के आदेश के बाद 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू लागू हो चुका है। सरकार के आदेश के अनुसार पंजाब के जालंधर, पटियाला, कपूरथला, होशियारपुर, लुधियाना, नवांशहर, फतेहगढ़ साहिब और मोहाली में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। बता दें कि पंजाब में कोरोना के मामलों में तेजी आने लगी है। पंजाब में 10 मार्च तक 9,402 एक्टिव मामले दर्ज किए जा चुके हैं। इससे पहले 31 जनवरी तक प्रदेश में कुल 2,128 एक्टिव मामले थे। पंजाब में 10 मार्च को 1,422 मामले और 17 लोगों की मौत हो चुकी है। पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने खुद अपने कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की जानकारी साझा की है। उन्होंने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है। ट्वीट करके उन्होंने लिखा है, मैं हाल ही में कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया हूँ। डॉक्टरों की सलाह के बाद अगले कुछ दिनों के लिए मैं घर में ही क्वारंटाइन हो गया हूँ। एमपीएससी 2021 की परीक्षाओं देने वाले विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है। महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग की नई परीक्षा तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। इससे पहले सरकार द्वारा इस साल के लिए परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया था, जिसके बाद पूरे महाराष्ट्र में छात्रों ने इसके विरोध में प्रदर्शन किया था। इसलिए अब सरकार ने नई तारीखों की घोषणा कर दी है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने अब 21 मार्च को महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग परीक्षा का आयोजन कराने की बात कही है। पहले यह परीक्षा 14 मार्च को आयोजित होनी थी, लेकिन महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए परीक्षा रद्द कर दी गई थी। परीक्षा रद्द होने को लेकर पूरे महाराष्ट्र में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने परीक्षाओं के संबंध में बीते कल ही कहा था कि प्रारंभिक परीक्षा 14 मार्च से 8 दिनों के भीतर आयोजित की जाएंगी। तारीखों की घोषणा कल की जाएगी, यह मेरा आपसे वादा है। ठाकरे ने कहा कि परीक्षाओं को स्थगित किए जाने के परिणाम स्वरूप किसी भी छात्र को उम्र के आधार पर परीक्षा देने से रोका नहीं जाएगा। बाहुबली फेम एक्टर प्रभास इन दिनों अपने आगामी फिल्म आदिपुरुष को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। फिल्म में जहां भगवान श्री राम की भूमिका में एक्टर प्रभास नजर आने वाले हैं, तो वहीं लंकेश की भूमिका सैफ अली खान निभाने वाले हैं। इस फिल्म में माता सीता और लक्ष्मण जी का किरदार कौन निभाएगा, इसे लेकर काफी समय से अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन अब इन किरदारों के लिए नाम साफ हो गए हैं। दरअसल हाल ही में फिल्म आदिपुरुष की स्टार कास्ट को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि इस फिल्म में अब एक्ट्रेस कृति सेनन और एक्टर सनी सिंह की ही भी एंट्री हो गई है। दोनों स्टार्स ने सोशल मीडिया पर प्रभास के साथ फोटो शेयर कर खुद इस बात पर मुहर लगाई है। इसके साथ ही कहा जा रहा है कि फिल्म में कृति सेनन सीता के किरदार में, सनी सिंह लक्ष्मण की भूमिका में होंगे। कृति सेनन ने प्रभास और सनी के साथ फोटो शेयर कर कैप्शन में लिखा, एक नए सफर की शुरुआत आदिपुरुष, ये बहुत ज़्यादा स्पेशल है। गर्व, सम्मानित और इस जादुई दुनिया का हिस्सा बनने के लिए बेहद उत्साहित हूँ। देश भर में तेज गर्मी की गतिविधियां शुरू ही हुई थी कि अचानक शुक्रवार सुबह मौसम ने अचानक से करवट बदल ली और कई जगहों पर तेज बौछारें पड़ी। कई शहरों में आंधी भरी हवा के साथ तेज बारिश हुई, जिसके बाद तापमान में तेज गिरावट दर्ज की गई है। कहा जा रहा है कि आगामी दिनों में मौसम और बिगड़ सकता है। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार को अचानक से मौसम बदल गया। सुबह से ही आसमान में चारों तरफ घने बादल छाए रहे। दिन के वक्त मानो अचानक से अंधेरा छा गया हो। इसके साथ ही दिल्ली एनसीआर में कई इलाकों में झमाझम बारिश भी हुई, जिससे तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई। आपको बता दें कि अचानक बदले मौसम को लेकर मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि अभी कुछ दिनों तक मौसम ऐसा ही बदलता रहेगा। ऐसे में लोगों को बदलते मौसम के साथ सतर्क रहने की जरूरत है। पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने हल्दिया पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन से पहले शुभेंदु ने मंदिरों में दर्शन किए। उनके साथ 3 केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, बाबुल सुप्रियो और धर्मेंद्र प्रधान मौजूद रहे। शुभेंदु अधिकारी ने सोना छोड़ा के सिंहवाहिनी मंदिर में दर्शन करने के बाद जानकीनाथ मंदिर के रास्ते में पड़ने वाले शहीद बेदी को प्रणाम भी किया। पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम विधानसभा सीट इस समय सबसे हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही है। इस विधानसभा सीट पर पिछले 2 दिनों से हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। बुधवार को नंदीग्राम में रैली के दौरान सीएम ममता बनर्जी पर हमला हुआ है,
जिसके बाद वो हॉस्पिटल में भर्ती हैं। वहीं टीएमसी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि उनके ऊपर बीजेपी के समर्थकों ने हमला किया है, जिसके बाद से चुनाव आयोग के पास शिकायतों का दौर जारी है। मध्य प्रदेश के दमोह में कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज राज्य सरकार को जमकर फटकार लगाई। हत्या का आरोपी बीएसपी विधायक रामबाई के पति गोविंद सिंह पर है। आरोपी की 2 साल से गिरफ्तारी नहीं हुई है। इतना ही नहीं, गोविंद के खिलाफ वारंट जारी करने वाले निचली अदालत के जज को भी परेशान किया जा रहा है। जज ने शिकायत की है कि उन्हें पुलिस धमका रही है। बीएसपी से कांग्रेस में गए दमोह के कद्दावर नेता देवेंद्र चौरसिया की हत्या उन्हीं के क्रशर प्लांट में कर दी गई थी। 15 मार्च 2019 में हुई इस हत्या के लिए चौरसिया के परिजनों ने बीएसपी विधायक रामबाई के पति गोविंद, देवर चंदू समेत कुछ और लोगों को आरोपी बताया। मामले का मुख्य आरोपी गोविंद सिंह ठाकुर 2 साल से कोर्ट में पेश नहीं किया जा सका है। महाराष्ट्र में तेजी से बढ़ते कोरोना मामलों के बीच कयास लगाए जा रहे हैं कि राजधानी मुंबई में भी लॉकडाउन लगाया जा सकता है। हालांकि अब मुंबई की महापौर किशोरी पेडनेकर ने इस पर बयान दिया है। किशोरी पेडनेकर ने कहा है कि जिस तरह से मुंबई में कोरोना का केस बढ़ रहे हैं, उससे आंशिक लॉकडाउन लग सकता है। केंद्र और राज्य सरकार को कोई निर्णय लेना चाहिए। किशोरी पेडनेकर कांदिवली में एक एसी बस के उद्घाटन कार्यक्रम में गई थी, जहां पत्रकारों से बातचीत में ये बात कही। हालांकि इस प्रोग्राम में खुद सैकड़ों शिव सैनिकों की भीड़ मौजूद थी। बता दें कि मुंबई में बृहस्पतिवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 1508 नए मामले सामने आए, जिसके बाद से ही शहर में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 3,38,631 तक पहुंच गई। वहीं कोविड-19 के 4 और मरीजों ने गुरुवार को दम तोड़ दिया, जिसके साथ ही मृतक संख्या बढ़कर 11,515 हो गई। प्रमुख मुंबई महानगर पालिका ने यह जानकारी दी। देश की आर्थिक राजधानी में पिछले साल 11 मार्च को ही संक्रमण का पहला मामला सामने आया था।